नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। कहने को तो वो एक पार्टी के उत्तर प्रदेश का सदर है, लेकिन सियासत में अगर बदजबानी सीखनी हो तो उसकी महफिल में चले जाएं। फूल नहीं, शूल झड़ते हैं उसके लफ्जों से। कभी जाति विशेष पर वार तो कभी हिंदुओं को लेकर नफरत भरी तकरीर। जी हां, ओवैसी साहब की पार्टी के शौकत अली का यही पहचान है, जिसके लफ्जों के सामने हया भी हलक से निकलकर हिकारत से मर गई। पर अफसोस कि उस सियासी नेता को शर्म कहां। पर बदजबानी जब कानून के दायरे में आ जाए तो हिसाब होना भी योगीराज में लाजमी है। शौकत के बयान पर मुकदमा कलम बंद कर दिया गया और अब तो होना है तो सिर्फ शर्तिया इलाज। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम कैसे कीड़े मकोड़े। लोग मुझे बदनाम करते हैं कि ओवैसी अपनी तकारीर मेरे भाई, मैं तो ये आप कर रहे हैं। समाज अपेक्षा करता है तत्काल इन पर कार्रवाई करते हुए इस पार्टी पर बैन लगाना चाहिए। तुम एक शादी करते हो, तीन हो, किसी को नहीं बताते हो, ना उसको इज्जत देते हो। सियासत में लहजे और इंसानियत के लफ्जों की दुहाई देने वाले ओवैसी साहब, जरा सुनिए। मवालियों की जुबान बोलने वाला, खुद को सियासतदान कहने वाला ये शौकत शायद आपकी ही पार्टी से ताल्लुक रखता है। रखता क्या है साहब, ये जनाब तो उत्तर प्रदेश में आपके पार्टी के सदर हैं। लेकिन मोहतरम शौकत साहब के लफ्ज उन्हें बदजुबानी का अलंबरदार साबित कर रही है। शायद सुना होगा आपने, अगर नहीं तो हम सुना देते। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम कैसे कीड़े मकोड़े। 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे पार करके जी हुजूर कर रहे हो। सुना ओवैसी साहब, खैर छोड़िए, आपको तो आदत हो गई होगी ऐसे जुबान की। कभी आप खुद तो कभी छोटे ओवैसी तो कभी उत्तर प्रदेश के शौकत साहब। इस मुल्क की सियासत की बल्कि एक हकीकत यह है कि जितने भी नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं वो अपनी पार्टी के मुसलमान को साथ खड़ा करके फोटो लेने से कतराती हैं। मैं कहना चाहता हूं, तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जामादी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम कैसे कीड़े मकोड़े। 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे पार करके जी हुजूर कर रहे हो। किस किस का नाम ले, लगता तो यही है कि मजलिस के तालीम सियासत का पहला पन्ना बदजुबानी से ही शुरू होता है। यकीनन हम दो शादी करते हैं तो दोनों बीवी को समाज में इज्जत देते हैं। तुम एक शादी करते हो, तीन करते हो, किसी को नहीं बताते हो, ना उसको इज्जत देते हो। लेकिन हम अगर दो करते हैं तो इज्जत से करते हैं, बीवी बनाते हैं। उन बच्चों का नाम भी राशन कार्ड में होता है, आधार कार्ड होता है। सियासत को सड़क छाप बनाने वाले नेता क्या जाने लहजा क्या होता है। वो तो बस लबों पर बदजुबानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। बेशक खुद के बही खाते बिगड़े हैं, लेकिन हिंदुओं का हिसाब लिए फिरते हैं। शौकत अली सरीखे नेता जो दाग लिए घूमते हैं अपने दामन में, बदजुबानी शुमार है उनकी आदत में। ऐसे में भला औरतों की आबरू को क्या समझे, क्योंकि इनकी सोच तो बेलिबास हो चुकी है। फिर लफ्जों पर शराफत के लिबास कैसे हों। यकीनन इनकी ये फितरत देखकर परेशान आज इनके वालिदान भी होंगे। पर अफसोस कि शौकत अली जैसे नेताओं के आका की जुबान भी उसकी तरफदारी में ही खुल रही है। उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर ओसौली में एक वीडियो मैंने देखा जिसमें एक पुलिस का ऑफिसर है। माशाल्लाह लगता है कि वो एक स्कूल में पढ़े हैं जहां पर उनको मुसलमानों से नफरत और किताबों की जगह उनको गालियां सिखाई गई हैं। ओवैसी साहब सवाल शौकत की बदजुबानी पर है, जिसने उत्तर प्रदेश के संभल में चंद लोगों की महफिल लूटने के लिए तहजीब और तमीज के तमाम दायरों को पार कर दिया।
ऐसे में दलीलों की जुबान हमें तो समझ नहीं आती, हमें क्या किसी के भी समझ नहीं आएगी। उस महफिल में तो लफ्जों की दहलीज पर जुबान भी जख्मी हुई, उस पर दलीलों का मरहम काम आने वाला नहीं। लोग मुझे बदनाम करते हैं कि ओवैसी अपनी तकारीर, मेरे भाई मैं तो ये आप कर रहे हैं, आपकी हुकूमत है हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में आपकी बीजेपी की सरकार है और इस तरह से वहां पर बर्ताव किया जा रहा है। ये पहली मर्तबा नहीं है जब शौकत ने अपने लफ्जों से सियासत को शर्मिंदा किया है। गिरी हुई हरकत और लबों पर बदजुबानी, ये तो इस नए नए सियासतदां के चोचले हैं। यकीन नहीं आता तो जरा ये भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में सबसे बड़ी धोखेबाज अगर कोई समाज है तो वो यादव समाज है कि नहीं है? माफ कीजिएगा ओवैसी साहब, भले ही ये शख्स यूपी में आपकी मजलिस का मुखिया हो, लेकिन शौकत के लफ्ज इसकी पहचान बताते हैं कि इसकी पूर्णता इसका खत बताती है, इसकी बोली इसे बेशर्मी का बादशाह बताती है। जो गाली मवाली भी न दे सके, उससे तो इसकी डिक्शनरी भरी पड़ी है। अश्लीलता के लफ्जों में तो इसने पीएचडी भी कर ली है। तुम एक शादी करते हो, तीन करते हो, किसी को नहीं बताते हो। सच कहें तो शौकत की बेशर्मी और बेहयाई बयां करने में शब्द भी कम पड़ जा रहे हैं। सियासत को सड़क छाप बनाने में सिर पैर का जोर लगा दिया है शौकत अली ने। बड़े बड़े जलसे में असंसदीय लफ्जों में संसदीय भाषा की बात करने वाले ओवैसी साहब के करीबी हैं शौकत अली। लेकिन माफ कीजिएगा, शौकत से संसदीय भाषा की शायद उम्मीद नहीं की जा सकती। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम कैसे कीड़े मकोड़े, 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे पार करके जी हुजूर कर रहे हो। जब कभी मुगलिया सल्तनत की बेरहमी की बात होती है तो यही ओवैसी साहब अपने लफ्जों में उसकी मजम्मत करते नजर आते हैं। लेकिन शौकत अपने लफ्जों में अपने उन्हीं बेरहम पुरखों की वकालत करते नजर आ रहे हैं। अब तक अपने लफ्जों से सियासत को शर्मिंदा करने वाला ये शख्स तो वहां तक पहुंच चुका है जहां इसकी पूर्णता की फेहरिस्त सारी सीमाएं लांघ चुकी हैं। अपनी सियासत को चमकाने के लिए नफरत भरे बयान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये समाज के लिए बेहतर नहीं है। और ऐसे बयानों को कि जो इस तरीके के बयान होते हैं, इस पे कैमरा ले ही नहीं जाने वाला है, क्योंकि इन बयानों से कुछ मुल्क का फ़ायदा नहीं होने वाला है, सिवाय नुकसान के नफरत और बढ़ने वाली है। ऐसे एमआईए का प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है, इसमें देश की माताओं का अपमान हुआ है, देश के समाज के सम्मानित पुरुषों का अपमान हुआ है। उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए संत समाज मांग करता है। प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से संत समाज अपेक्षा करता है तत्काल इन पर कार्रवाई करते हुए इस पार्टी पर बैन लगाना चाहिए। लेकिन लफ्जों के सरहद के उस पार तो कानून का चाबुक है, जहां ओवैसी की दलील भी काम आने वाली नहीं है। एआईएम के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को हम ढूंढ रहे हैं। वो शौकत जिन्होंने ऐसे जहरीले भाषण दिए, ऐसे भड़काऊ भाषण दिए कि संबल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। शौकत आखिर है कहां? वो क्यों दुपक गया, कहां भाग गया? और आखिर जब मंच से वो भाषण जहरीला और भड़काऊ दे सकता है तो फिर वो छिप क्यों गया है? वो जिन बातों को खुद कह रहा था, आज उन्हीं से डर क्यों गया है? और एफआईआर के बाद तो पुलिस ढूंढ ही रही है, हमने भी उसे ढूंढने की कोशिश की। ये आदिल नगर है, लखनऊ का बाहरी इलाका, कल्याणपुर, ये उसकी कॉलोनी है और हम दिखा रहे हैं आपको पार्टी ऑफिस। पहली फोटो शौकत अली की है, बाद में उनके पार्टी की। ये देखिए, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन ये पार्टी है और ये है ताला जो दिखा रहा है कि यहाँ पर कोई नहीं है, जो बता रहा है कि एआईएम के कोई भी पदाधिकारी यहाँ पे नहीं है। मिस्टर शौकत अली का बोर्ड लगा हुआ है 655/326। यहाँ उसके इस जहरीले, भड़काऊ
और हिंदू विरोधी भाषण और भाषा के बाद यहाँ का जो आसपास का इलाका है उसमें कोई बोलने को तैयार भी नहीं है। लफ्जों से लिबास उतार डाले हैं इस सड़क छाप सियासतदान ने, लेकिन शायद ये भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में अब योगी का राज है और यहाँ सीमाएं लगने पर शर्तिया इलाज होता है। एक प्राइवेट व्यक्ति की तहरीर पर शौकत अली के विरुद्ध धारा 153A, 295A और 188 के अंतर्गत FIR पंजीकृत किया गया है। इसमें अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की बयानबाजी जिससे कि धार्मिक सौहार्द बिगड़ता है, इसके लिए अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक सियासतदान की जुबान से निकले इन तमाम लफ्जों को सुनकर शर्मिंदगी भी खुद के वजूद पर शर्मिंदा है, पर अफसोस कि ना तो इसे शर्म आती है और ना ही इसकी पार्टी के सियासी अलंबरदारों को। शौकत सरीखे सियासतदान के लिए तो बस यही कहा जा सकता है कि इसकी जुबान तहजीब से परे और लफ्ज बेशर्म है। इसने खुद शर्म के लिबास नहीं पहनी, लेकिन दूसरे को बेशर्म कहता है। लेकिन शौकत का शर्तिया इलाज तय है, क्योंकि कानूनी कागजात पर उसके नफरती लफ्ज कलमबंद किए जा चुके हैं। कह सकते हैं कि कानून का चाबुक चल चुका है, अब तो बस असर होना बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन।